यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर रानी का महल बना हुआ है। रानी कहते हैं कि उस समय उसी महल से अंडरग्राउंड सुरंग के माध्यम से इस कुएं में आती थी। ये सामने का ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये उस समय ये गुफा थी जिसको अब हालांकि बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे पत्थरों के माध्यम से उसको बंद किया गया है। क्या है, दिल्ली गुड़गांव से चल के ये भगवान शिव का टेम्पल जो है वो आज से हजारों वर्ष पूर्व है, उसी समय का बना हुआ है। आप सभी का मैं डीपी पारीक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने राजस्थान के अलवर ज़िले में एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिसका इतिहास के पन्नों में बहुत कम जिक्र आपको मिलेगा, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो कला की दृष्टि का यह एक अनुपम नमूना है। दोस्तों, ये जो स्थान है यह रानी का कुआं के नाम से प्रसिद्ध अलवर ज़िले के राजगढ़ कस्बे से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इसमें प्रवेश करने का स्थान है। हम चूरू हनुमानगढ़ से आए, आज फोटो मेरे साथ आ। दोस्तों, ये बना हुआ है रानी का कुआं। ये सामान्य से दिखने वाला जो स्थान है, इसकी कहानी और इसकी बनावट जो है वो बहुत खास है। दोस्तों, सबसे पहले आप जब इसमें प्रवेश करेंगे तो अंदर की ओर आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ जो हैं वो कुएं के ऊपर से नीचे की ओर पूरी हमारे साथ इसी माचाड़ी गांव का प्रकाश है, जो कि अपने को पूरी जानकारी भी देगा इसके बारे में, और ये यहीं लोकल का रहने वाला है। तो पहले तो आप अंदर आइए, आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और इसकी जानकारी आपको देंगे बाद में। पहले आपको ये कुआं दिखाते हैं, तो आइए अंदर की ओर। कुआं जो है वो राउंड फॉर्मेशन के अंदर बना हुआ है। दोनों तरफ से रास्ता है, इधर से भी आ जा सकते हैं और इस तरफ से। तो पहले अपन नीचे चलते हैं, और सीढ़ियाँ जो है वो काफ़ी आरामदायक हैं, और ऐसी बात नहीं है ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है। हालांकि इसकी मरम्मत वगैरह काफ़ी सालों से नहीं हुई है, इसलिए अब इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो धीरे धीरे आप नीचे आइए और सावधानी जरूर रखें। यह करीब 7 मंजिला है जो सीढ़ियों के रूप में नीचे की तरफ जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो एक छतरी बनी हुई है, और नीचे की ओर 16 बरामदों के रूप में कमरे बने हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी एक खास बात बता दूं कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर रानी का महल बना हुआ है, और रानी कहते हैं कि उस समय उसी महल से अंडरग्राउंड सुरंग के माध्यम से इस कुएं में आती थी। अमित, इनका नाम अमित है, और आपका अक्षय। ये आए हैं दिल्ली गुड़गांव से चल के, और आप यकीन मानिए इस कुएं को देखने के लिए आए हैं। तो आपने तो इसके बारे में इतिहास के पन्नों में सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये इसकी कहानी जो है वो कितनी फेमस है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ ये जो भाग है यहाँ शिव जी का टेम्पल बना हुआ है। कहते हैं कि जिस समय रानी यहाँ आया करती थी तो वो रानी इसमें पहले अंदर स्नान करती थी, जिसका कुआं बना है। फिर उसके अंदर कमरे भी बने हुए जहाँ वो कपड़े वगैरह चेंज करती थी, और फिर यहाँ शिव जी को जो है वो जल अर्पित किया करती थी। आज पहले शिव जी का टेम्पल। दोस्तों, कुआं सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे शिव जी का टेम्पल बना हुआ है। ये भगवान शिव का टेम्पल जो है वो आज से हजारों वर्ष पूर्व है, उसी समय का बना हुआ है। कहते हैं कि मत्स्य नाम का राजा जो कि मगध से यहाँ आया था, अलवर रियासत में रहा, और इस मारचड़ी गांव को उसने अपनी जननी बनाया, और यहीं से 1 किलोमीटर दूर फोर्ट है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ रहते थे। कहते हैं कि उसने अपनी रानी के लिए इस कुएं का कुएं के अंदर यहाँ छतरी बनी हुई है।
कमरे जो हैं वो बिल्कुल राउंड फॉर्मेशन के अंदर बने हुए हैं। ये जो आपको बरामदे से दिखाई दे रहे हैं ये 16। यहाँ ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो कि बिल्कुल छतरी के पास में ही है। अंदर भी मेहराब बने हुए हैं जो कि उस समय रोशनी के लिए काम में लिए जाते थे। इस छतरी की आप आकृति देखिए जो कि अमूमन अपने राजस्थान के अधिकतर महलों वगैरह में इस प्रकार की छतरियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ ये जो पत्थर लगा हुआ है ये गढ़वा पत्थर लगा हुआ है जो कि मुलायम पत्थर है, जबकि काटने में आसानी होती है। और इसी गढ़वा पत्थर को काट के बिल्कुल इसका शेप दिया गया। 16 कमरे बिल्कुल राउंड फॉर्मेशन के अंदर बने हुए हैं और नीचे तक जाएंगे अपने दोस्तों। उस समय की शीतलता का अनुभव है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ आप अनुभव कर सकते हैं जब इसमें पानी भरता होगा। ये हमारे साथी राजकुमार जी हैं। इनको थोड़ा सा क्या इस टांटिया का ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे तो 2-3 खा तो गए हैं लेकिन मुझे इतनी रिएक्शन नहीं होती, तो उनका थोड़ा सा अपने को डर है तो इनको वापस भेज दिया है मैंने। अपने थोड़ा सा अब नीचे की ओर चलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ काफ़ी अंधेरा है, आप इधर से जाएंगे तो इस तरफ से 2 रास्ते बने हुए हैं, तो अपने इस तरफ से नीचे की ओर चलते हैं। ये गोल मेहराब के रूप में जो कि 16 कमरे बने हुए हैं दोस्तों। इनको अलग अलग पार्टीशन भी किया गया है और हालांकि अब ये बिल्कुल धीरे धीरे जो है वो खंडर होता जा रहा है। आप देखेंगे कि कुएं में टूटी फूटी सीढ़ियाँ यहाँ नीचे तक जा, इस तरफ से ये ऊपर का भाग, और ये यहाँ पे जो गोल मेहराब की छतरी है वो बनी हुई। राउंड फॉर्मेशन के अंदर है। इस तरफ से आप ऊपर से आ सकते हैं और ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है। तो अब अपने नीचे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ये जो जहरीले जानवर है इनका थोड़ा सा ज़्यादा खतरा हो गया है यहाँ पे। आजा, उसको रख दे। दोस्तों अब मैं यहाँ आ गया हूँ। करीब 7 मंजिला बावड़ी कहें या इसको कुआं कहें। अब यहाँ इसकी गहराई है, यहाँ तक आने के लिए आरामदायक सूटेबल सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ से थोड़ी संकड़ी हुई टूटी हुई सी सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ इसमें पानी की शीतलता का जो अनुभव है वो किया जा सकता है जब उस समय यहाँ से आज से हज़ारों वर्ष पूर्व है यहाँ पर जब पानी बहता। अब यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल टूटी हुई सी हैं। एक यहाँ से 4-5 सीढ़ियाँ और, थोड़ा सा मैं नीचे की ओर चलता हूँ, यहाँ तक आप आ सकते हैं। दोस्तों इसमें नीचे की ओर अब भी ऐसा लगता है जैसे कुछ समय पहले यहाँ पानी था, बिल्कुल ठंडी।
दोस्तों इस कुएं की गहराई करीब 100 से 120 फीट है। ये जो आपको मेहराब ये कमरे दिखाई दे रहे हैं ये तीसरी मंजिल में बने हुए हैं। इससे ऊपर 3 मंजिल है और नीचे की ओर 4 मंजिल बावड़ी और है, कुल 7 मंजिल। दोस्तों मगध से यहाँ पे मत्स्य नाम के राजा आए थे और उन्होंने अपनी रानी के लिए इस कुएं का निर्माण करवाया था। ऊपर की शेप आप देखेंगे तो यहाँ तक सुरक्षित है और फिर यहाँ से ये टूटने लग गए। इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर उन बंग ऊपर तो ऊपर खड़ा हो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उन तो नहीं होना, गिर जाएगा। हाँ वो ऐसा ही है। इधर पत्ता है वैसा। यहाँ ऊपर की ओर भी एक मकान बना हुआ है और कुआ है। आप देखिए अब चारों ओर इसके कुछ नज़र नहीं आएगा, घास फूस नज़र आएगा। अब चारों ओर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसकी देख रेख जो है वो तो अपना आइडिया इसी से लगा सकते हैं। यहाँ से तो नहीं जाएंगे, अपना टूटा हुआ है। इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर से, क्योंकि हालांकि ये ऊपर से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक अपने पाँव रखते हैं। ये ऊपर है हल्का सा उस टाइम का एक महल वगैरह कमरा सा बना रहा है। नीचे काफ़ी कमरे बने हुए हैं। 16 पार्टीशन के अंदर बिल्कुल उनको अलग अलग फ्रेम में पार्टिसिपेट किया गया। इसके अंदर 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, एक जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है और एक इस तरफ बनी हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं कि उस समय कुएं से पानी निकालने के लिए भी यहाँ लगाए गए थे। दोस्तों आज से करीबन 1000 से 1500 वर्ष पूर्व इस कुएं का निर्माण किया गया था और इसकी कला जो है वो अद्भुत है। आप देख कर हैरत में रह जाएंगे। आपने राजस्थान में सूखा क्षेत्र होने के कारण कुएं बावड़ी वगैरह बहुत देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार की जो स्टोन है दोस्तों, ये सामने का ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये उस समय ये गुफा थी जिसको अब हालांकि बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे पत्थरों के माध्यम से उसको बंद किया गया है। और ये छतरी आप देखेंगे और छतरी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पानी के मटके रखने के भी स्थान बहुत सारे बने हुए। राउंड फॉर्मेशन में ऊपर की ओर गुंबदनुमा छतरी जो कि गढ़वा पत्थर से बनी हुई है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर जगह जगह पे जो स्टोन है वो ब्लैक स्टोन काम में लिए गए, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से काम में लिए गए हैं। सामने आप देखेंगे इस तरफ है, यहाँ रानी का महल बना हुआ है। ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, सामने रानी का यहाँ महल बन रहा है। और ये रानी के महल से करीबन 700-800 मीटर की दूरी के ऊपर ये कुआं बना। राजस्थान जो है वो सूखा प्रदेश होने के कारण ऐसी बावड़ी और कुएं जो हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का कुआं या बावड़ी जिसमें इतनी ज़ोरदार कलाकृति की हुई है बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि आपने बड़ी बड़ी बावड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन एक सामान्य से गांव में ये बना कुआं जो है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और जैसा कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ से गुड़गांव से जो दोस्त आए थे तो इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादातर जिक्र नहीं है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।